अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन ज्यादा मेहनती है, एक पूरे दिन मेहनत करने वाला मजदूर या एसी रूम में बैठकर काम करने वाला कंपनी का मालिक, तो आप कहेंगे कि मजदूर ज्यादा मेहनती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन ज्यादा सफल है, तो आप कहेंगे कंपनी का मालिक ज्यादा सफल है। सोचने वाली बात है कि कंपनी के मालिक से ज्यादा मेहनत करने पे भी मजदूर के पूरे महीने की कमाई उस कंपनी के मालिक के एक दिन की कमाई के बराबर भी नहीं होती। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? आइए इस बात को छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, एक मजदूर पूरे दिन मेहनत करके पहाड़ी से पत्थर तोड़ता है और पत्थरों को बाजार में लाकर बेच देता है। पूरे दिन मेहनत करने के बावजूद भी उसकी कमाई केवल इतनी होती थी कि वह केवल अपने परिवार को एक वक्त का खाना खिला पाता था। एक दिन उस मजदूर की नजर एक सोनार की दुकान पर पड़ी। मजदूर ने देखा कि सोनार के पास कई सुंदर और चमकदार पत्थर हैं। ये वही पत्थर हैं जो वह दिन रात मेहनत करके लाता था और बाजार में बेच देता था। मजदूर ने देखा उन पत्थरों को तराशकर वह सोनार हजारों की कीमत में बेच रहा है। मजदूर ने सोनार के पास जाकर कहा, मैं पूरा दिन धूप में भूखा प्यासा काम करता हूँ, लेकिन उसके बदले मुझे चंद सिक्के ही मिलते हैं, और आप एसी रूम में बैठकर केवल 8 घंटे काम करते हैं और मेरे लाए गए पत्थरों को तराश कर हजारों लाखों रुपए में कमाते हैं। क्या मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं? मजदूर की बात सुनकर सोनार बोला, किसी चीज की कीमत उस पर की गई मेहनत से नहीं, बल्कि उस चीज की उपयोगिता के आधार पर लगाई जाती है। जो पत्थर तुम लाते हो, लोगों की नजरों में उसका कोई मोल नहीं, लेकिन उसी पत्थर को सुंदर बना देने पर वह लोगों की नजरों में मूल्यवान बन जाता है। दोस्तों, ये सच है, केवल कठिन परिश्रम से किसी कार्य में सफलता पाना संभव नहीं है। यदि आपके कठिन परिश्रम में बुद्धि और रचनात्मकता की कमी है, तो उस कठिन परिश्रम का कोई मूल्य नहीं रह जाता। चीजों का मूल्य उसकी जरूरतों के हिसाब से लगाया जाता है। दोस्तों, यह सच है कि आत्मविश्वास और कठिन मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने की सबसे बढ़िया दवाई है, और यह आपको एक सफल व्यक्ति बनाती है। लेकिन कठिन मेहनत के साथ साथ अपनी बुद्धि और रचनात्मक का इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो आपकी स्थिति भी उस मजदूर की तरह हो जाएगी जो दिन रात मेहनत करता था, लेकिन सफलता कभी उसके हाथ नहीं लगी। इसी उम्मीद के साथ मैं फिर मिलूंगा आपसे। सुनते रहिए किंग मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल।